हेलो 10th क्लास। आज हम आपकी वर्कबुक के टेंस के सॉल्यूशन समझेंगे। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझा चुकी हूँ। आपकी जो टेबल नंबर 1 में एक्सरसाइज दी हुई है उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। आंसर समझ लें अपने आप। यहाँ पे तीनों टेंस के सेंटेंस दिए हुए हैं बारी बारी से। सबसे पहले आपके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला सेंटेंस है कुत्ता जोर जोर से भौंकता है। डॉग बार्क्स लाउडली। हिंदी में यहाँ पे जोर जोर से 2 बार शब्द आया हुआ है, तो इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि हम 2 बार उसको लिखें। जोर जोर से शब्द आ जाता है किसी के साथ में तो वो आपका एडवर्ब हो जाता है, तो उसके लिए शब्द आएगा आपका लाउडली। सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब, इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस है ये। दूसरा है सिंह गरजता है। सिंह यानी लोइन, तो द लोइन रोअर्स। गरजता है मतलब रोअर्स। सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब पूर्व में या पूर्व दिशा में सभी का एक ही मतलब होता है, तो इसका होगा ट्रांसलेशन द सन राइजेज इन द ईस्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ईएस लगाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो वर्ब में हम यहाँ पे एस लगा रहे हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, तो दे वर्क हार्ड। यहाँ पे दे प्लूरल हो गया, इसलिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस ये एस नहीं आएगा। वह अंग्रेजी बोलती है लेडीज़ की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा सी। मेन वर्ब हुई आपकी स्पीक्स, और इंग्लिश अंग्रेजी के लिए आया इंग्लिश, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये सेंटेंस का क्रम हमारा बनेगा। अगला सेंटेंस है आपका मेरी माँ भोजन बनाती है। भोजन बनाया नहीं जाता, पकाया जाता है, इसलिए इसके लिए जो वर्ब आएगी वो कुक आएगी। सब्जेक्ट है मेरी माँ, तो माई मदर कुक्स फूड। सब्जेक्ट माई मदर कुक्स वर्ब, और फूड आपका ऑब्जेक्ट। श्री विनोद वर्मा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मिस्टर विनोद वर्मा टीचेस अस इंग्लिश। मैं ईश्वर में विश्वास करती हूँ। सब्जेक्ट में तो आई। विश्वास करना पूरी मेन वर्ब है, तो बिलीव, और ईश्वर में तो उसके लिए आया इन गॉड। आई बिलीव इन गॉड। आई के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वर्ब रखी जाती है, तो यहाँ पे एस ये एस नहीं आएगा। वह मुझे पहचानता है। पहचानता है मतलब जानता है, तो ही नोस मी। अगला पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी प्लूरल है, उड़ते हैं से समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। वह सदा सत्य बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। ऑलवेज का प्रयोग वर्ब से पहले किया जाता है हमेशा, इसलिए ऑलवेज हमने यहाँ पे बीच में लगाया है। वैसे आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज को वर्ब से पहले इसलिए रखा कि ऑलवेज हमेशा वर्ब से पहले आता है। तो ये आपके 11 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपके दिए हुए हैं वर्कबुक में। आगे हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्ट्रक्चर हमारा वही रहता है आमतौर पे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे वर्ब होगी वो हमारी सेकंड फॉर्म होगी। राम स्कूल गया। राम वेंट टू स्कूल। जब कभी भी गो या वेंट वर्ब आती है, तो अगर स्थान का नाम दिया होता है तो हम
उसके बाद तुरंत टू का प्रयोग करते हैं। गो या वेंट के बाद टू और फिर उस जगह का नाम लिखते हैं। मैंने फिल्म देखी, फिल्म देखने के लिए सी शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई सा आ फिल्म, यहाँ पे आप फिल्म देख लिख सकते हैं आप, या मूवी चाहे तो मूवी शब्द भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। उसने एक प्रश्न पूछा, ही आस्क्ड आ क्वेश्चन। मोहन ने मेरी मदद की, मोहन हेल्प्ड मी। अब यहाँ पे बच्चे मदद की के लिए डू हेल्प कर देते हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखना है मदद करना पूरी वर्ब एक ही होती है, डू नहीं लगाते हैं इसमें। और मेरी के लिए यहाँ पे माई नहीं आएगा। आपको पहले वीडियो में जब मैंने टेंस समझाए हैं और प्रैक्टिस करवाई है तो ये सारी बातें मैं आपको समझा चुकी हूँ। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। प्रोनाउन का जो भी ऑब्जेक्ट रूप होता है हमेशा उसी को रखना रहता है। नेहा ने अंग्रेजी सीखी, नेहा लर्नड इंग्लिश। उसने प्रश्न का उत्तर दिया, तो प्रश्न का उत्तर देना, उत्तर देना पूरा एक शब्द होता है आंसर्ड, ईडी लग जाएगी सेकंड फॉर्म के लिए। तो ही आंसर्ड आ क्वेश्चन। उसने मुझे किताब दी, ही गेव मी आ बुक। दो ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। जब भी इस तरह से बात आएगी तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जीवित ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है और निर्जीव ऑब्जेक्ट को पीछे रखा जाता है। सोहन ने गाड़ी बेची। अब यहाँ पे गाड़ी शब्द के लिए कुछ भी क्लियर नहीं है। सबसे सरल स्पेलिंग पड़ती है कार, उसकी गाड़ी कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम आमतौर पे कार का प्रयोग करेंगे। सोहन सोल्ड आ कार। यहाँ पे अगर दिया होता मोटरसाइकिल तो हम बाइक का प्रयोग करते, और गाड़ी का नाम दिया होता तो हम उस हिसाब से इंग्लिश लिखते। कार की जगह आप चाहें तो वैन शब्द लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गाड़ी शब्द दिया हुआ है। छात्रों ने गृह कार्य किया, स्टूडेंट्स डिड होमवर्क। इस तरह से आपका पास्ट टेंस होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट जब भी होता है लास्ट में वर्ब के साथ में मात्रा आती है बड़ी। देखो बड़े आ की बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ना उसके साथ में ता शब्द आएगा, ना था शब्द आएगा, ना है शब्द आएगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ बड़ी मात्रा जब भी आएगी तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। बहुत से लोग ता था ती थी ते थे बता देते हैं, तो ता था ती थी ते थे नहीं आएगा, सिर्फ बड़ी मात्रा आएगी। ता था ती थी ते थे जब आएगा जब कोई आदत प्रकट की जाएगी भूतकाल में। आगे देखेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और बी के साथ सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी सबके साथ में विल। पहला सेंटेंस दिया है, मैं कल बाजार जाऊंगा, आई सेल गो टू मार्केट। ऊपर मैंने बताया था कि गो के बाद अगर जगह का नाम दिया है तो हम टू लगाते हैं। वे अगले सप्ताह आएंगे, दे विल कम नेक्स्ट वीक। वह देश की सेवा करेगी, शी विल सर्व द कंट्री। सेवा करने के लिए कहते हैं सर्व। हम उन्हें निमंत्रण देंगे, निमंत्रण देंगे मतलब इनवाइट करेंगे, तो बी सेल इनवाइट देम। उन्हें बहुवचन है तो यहाँ पे दे का ऑब्जेक्ट रूप होता है देम। वर्ब के बाद जब भी आएगा ऑब्जेक्ट रूप ही आएगा, तो बी सेल इनवाइट देम। वह अगले महीने गाड़ी खरीदेगा। फिर से गाड़ी शब्द आया है, कोई नाम नहीं दिया है, तो ही विल बाय अ कार नेक्स्ट वीक। कार की जगह आप वेन शब्द का प्रयोग करें, आप जिस गाड़ी का नाम चाहें यहाँ पे उसका प्रयोग करें। आज बरसात होगी। बरसात के लिए सब्जेक्ट के रूप में हमेशा इट होता है, तो इट विल रेन टुडे। और ये सेंटेंस बच्चों ये ध्यान रखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग सभी टेंस में इसका ट्रांसलेशन पूछा जाता है।
और बच्चे गलती ये करते हैं कि रेन को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट हमेशा इट होता है। शिक्षक अंग्रेजी सिखाएंगे, बहुवचन है टीचर्स, टीचर्स विल टीच इंग्लिश। हम आज निबंध लिखेंगे, वी शैल राइट एन ऐसे टुडे। ऐसे ई से प्रारंभ है इसलिए एन शब्द का प्रयोग। नेहा गीत गाएगी, नेहा विल सिंग आ सॉन्ग। हम पेड़ लगाएंगे, वी शैल प्लांट ट्रीज। तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों की एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी है। आगे हम समझेंगे टेबल नंबर